इस वक्त हमारे साथ हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। सर क्या करें, जिस तरह से कांग्रेस भारत जोड़ो में उनके लेकर हम चर्चा करना चाहते हैं आपसे, क्या कहेंगे, कितना अच्छा चल रहा है? ये भारत जोड़ो के लिए लोगों में एक बड़ा जबरदस्त भावना पैदा हो रही है और लाखों की संख्या में प्रतिदिन लोग राहुल जी के साथ चल रहे हैं और ये तपस्या है राहुल गांधी जी की, जिसका असर पूरे राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ रहा है, पूरे राष्ट्रीय सामाजिक जीवन पर पड़ रहा है। लेकिन विपक्ष जो कह रहे हैं कि जो आदमी भारत तोड़ो की बात करते थे वो आज भारत जोड़ने लगा है, तो इसमें क्या कहेंगे? असल में जो भारत तोड़ने वाली ताकतें हैं उनके लिए भारत जोड़ो का नारा बड़ा खतरा पैदा हो गया है, इसलिए वो बौखला करके सब बातें कर रहे हैं। लेकिन ये भी लोग कह रहे हैं, जैसे आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में लूट लिया, अब चले हैं देश बचाने। ये तो और सबको लुटेरा बताते यही साधु महात्मा हैं। ये भाजपा केवल झूठ बोलना जानती है और उन्होंने झूठ बोल करके सत्ता हासिल की है, लेकिन इनका झूठ अब जनता के सामने पर्दाफाश हो चुका है। सरकारों में, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, 2.5 करोड़ से ज़्यादा पद अकेले केंद्र सरकार में, सरकारी विभागों में, जिसमें रेलवे से संचार से लेकर सेना तक सब सम्मिलित है, रिक्त पड़े हुए। जब पद नहीं भरे जाएंगे तो जो संविधान कहता है कि तुमको आरक्षण मिलेगा, कमजोर को मिलेगा, दलित को मिलेगा, जनजाति को मिलेगा, पिछड़े वर्ग को मिलेगा, वो कहाँ से मिल पाएगा? और यदि पब्लिक सेक्टर्स में मिलता, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक सेक्टर खड़ा किया गया, नेहरू ने खड़ा किया, तो उस पब्लिक सेक्टर को भी अब बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों में बेचा जा रहा है, जिसमें अंबानी हो, अडानी हो और बड़े बड़े पैसे वाले हों, एक एक करके उनके हाथ में बेचा जा रहा है। क्या वो आपको हमको आरक्षण देंगे? क्या वो हमारे संविधान की मर्यादा का पालन करेंगे? तो इंस्टीट्यूशन ऑफ रिजर्वेशन को भी नष्ट करने के लिए, तोड़ने के लिए न बांस रहेगा, न बांसुरी रहेगी, न पद रहेंगे, न आरक्षण की मांग उठेगी और न दलित और कम जो है पिछड़ा कमजोर ताकत की मांग कर सकेगा। इसलिए आज इंस्टीट्यूशन ऑफ आरक्षण को भी समाप्त किया जा रहा है। इस देश के अंदर लोकतंत्र हमारी ताकत है, क्योंकि आपके पास संख्या बल है। अभी मैं सुन रहा था, डॉक्टर के राजू को कह रहे थे कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। उसके पीछे तर्क यही है कि जिनके पास शक्ति है, जिनके पास जनसंख्या है, वो लोकतंत्र के अंदर अपनी पहचान बना सके, वो लोकतंत्र को का माध्यम बनाकर काम कर सके। आज ये सत्ता में बैठे हुए लोग ऐसे लोगों को चिन्हित करके ऐसी आवाज़ों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां विपक्ष है, लोकतंत्र की हमारी आत्मा है विपक्ष। संसदीय लोकतंत्र हमारे भारत की संविधान की पहचान है। इसके लिए नेहरू और अंबेडकर पहचाने जाते हैं। इसलिए नेहरू से भी घृणा है, अंबेडकर से भी घृणा है, लेकिन अंबेडकर से खुल करके नहीं कह सकते, नेहरू से खुल करके नेहरू से घृणा कर रहे हैं। अरे लोकतंत्र नहीं रहेगा तो फिर संविधान कैसे रहेगा? जब और लोकतंत्र रहेगा कहाँ से? जब विपक्ष की आवाज़ें दबा दी जाएंगी, उनको चुन चुन करके उनको कमज़ोर कर दिया जाएगा और संस्थाओं को जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए बनी हैं उनको कैप्टिव बना दिया जाएगा, उनको अपने हाथों की कठपुतली बना दिया जाएगा। तो न गांधी रहेंगे, न नेहरू रहेंगे, न अंबेडकर रहेंगे, और यहाँ रहेंगे तो केवल एक व्यक्ति रहेगा, क्योंकि जिसके हाथ में सत्ता है वो व्यक्ति अक्षुण्ण बनना चाहते हैं। जिस तरीके से चीन में उनके दोस्त सारी ताकत लेकर के एक अकेले बैठ गए हैं, उसी तरीके से यहाँ से भी सारी ताकत को अपने हाथ में लेकर के बैठना चाहते हैं। हमारे आपके पास अवसर है
2024 का। मैं तो बधाई देता हूं राहुल गांधी जी को। उनकी तपस्या ही है। 7 दिसंबर को 3 महीने हो जाएंगे। कोई कल्पना कर सकता है लगातार इतनी पद यात्रा करने की, इतनी चलने की? उस तपस्या के आलोक से भारत में एक परिवर्तन आ रहा है। इस परिवर्तन को गति देने के लिए जो आज मांग उठी है, मैं डॉक्टर उदित राज को बहुत बधाई देता हूं, आप सबको बहुत बधाई देता हूं। आपने कहा जिंदाबाद जिंदाबाद। जो संसद भवन है नया, यदि ये वास्तविक अर्थों में जनता का संसद भवन है तो फिर इसका नाम बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर होना चाहिए। ये शुरुआत होगी 2024 के लिए। आपको, हमको, सबको एकजुट होकर के आवाज उठानी है। मैं तो घर पर बैठा हुआ था, 2-3 नौजवान आए और उस समय तक उन्होंने उदित राज जी का नाम भी नहीं लिया था। जब उन्होंने कहा कि आप जरा सा हमारी मदद करिए और हम दिल्ली जाना चाहते हैं, वहाँ हमारा प्रदर्शन है और हम ये मांग करने जा रहे हैं कि नया संसद भवन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर हो, तो मैंने 1 मिनट उनको देखा और दूसरे मिनट उनसे मैंने कहा जो भी मदद हमसे संभव है हम पूरी मदद करेंगे। उन्होंने कहा हमारे साथ डॉक्टर उदित राज हैं। मैंने कहा फिर उदित राज हैं तो फिर ये लड़ाई अब मुकाम तक पहुंचे बिना नहीं मानेगी। तो आज आप सबको ये संकल्प लेना चाहिए। लेकिन मैं एक बात आप सबसे कहना चाहता हूं, मैं बहुत देर से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। आप आए, हजारों की संख्या में आए, लेकिन आप कभी इधर कभी उधर कभी उधर, अरे हम बिखरे रह जाएंगे तो फिर हमारी ताकत का असर नहीं रहेगा। यदि हम लक्ष्य को समझेंगे और लक्ष्य को समझ करके ये मान करके चलेंगे कि इस लक्ष्य पर प्रहार करने की ताकत, इस लक्ष्य तक पहुंचने का नेतृत्व करने की ताकत किसके पास है, तो यकीन मानिए दुनिया की कोई ताकत फिर नए संसद भवन का नाम बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर रखे जाने के उसको रोक नहीं सकता। मैंने तो अपनी बेटी से कहा, सहयोग से मेरी बेटी एमएलए है, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बेटा किसी तरीके से उठा सको तो हमारे जो उत्तराखंड के अंदर विधानसभा भवन हमने बनाया है नया भैराड़ीसैंण में, मैंने कहा उस भवन का नाम बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर करने का प्रस्ताव है, इसको उठाओ। और मैं तो कह रहा हूँ यदि कहीं यह अकल मुझको जो है 2016 में आ जाती तो मैं इस काम को, पवित्र काम को मैं खुद ही कर लेता, और ये पवित्र काम कर लिया होता तो 2070 में भाजपा हमको हरा नहीं पाती। मैं जानता हूँ आपकी ताकत को, लेकिन आप अपनी ताकत को इस बार बांटिए नहीं। आज ये बड़ा क्रूशियल समय है। आप इस समय को जरा सा इसका मूल्यांकन करिए। एक एक करके वो सब चीजें तोड़ी जा रही हैं, समाप्त की जा रही हैं जिसके लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर खड़े थे। भवन से बड़ा तो दिल है लोगों का। भारत के करोड़ों इंसानों के दिलों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, मैं जानता हूं। लेकिन जो ये भवन है, ये भवन उस संघर्ष की भावना का प्रतीक है, इसलिए हम उस संघर्ष की भावना के लिए आपकी इस मांग के साथ खड़े हैं। और जिस मुकाम तक भी आप ले जाना चाहेंगे इस संघर्ष को, आप हमको पुकारिए या ना पुकारिए, हम आपके साथ खड़े होंगे। मैं फिर से डॉक्टर उदित राज को, आप सबको, के राजू साहब को, ओम सुधा जी को, सब आपके सहयोगियों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज आपने एक ऐसा मंत्र दे दिया है जिस मंत्र के सहारे 2024 के संघर्ष की लड़ाई, जिसको लेकर के, जिसकी पताका लेकर के राहुल गांधी कन्याकुमारी से चल रहे हैं, वो और ऊंचाई पर और ज़्यादा बुलंद तरीके से आगे बढ़ पाएगी। जय हिंद, जय भारत।